हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। अगर आप एक वेटरनरी प्रैक्टिशनर है यानी कि पशु चिकित्सक है, तो आपने प्रैक्टिस बैग कैसे तैयार करना है इस बारे में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और उसमें आपको बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज भी मिला होगा। लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिस बैग के ही बारे में बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस बैग तैयार करना है। लेकिन मैं वो पोर्शन छोड़ दूंगा मेडिसिन वाला, जिसमें आप पहले से ही सभी मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी जान चुके हैं। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिसिन के अलावा आपके बैग में होनी चाहिए, और वो मेडिसिन जितनी ही इम्पॉर्टेंट है आपको फील्ड में प्रैक्टिस करते वक्त। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मेडिसिन के इक्विवेलेंट ही वो इम्पॉर्टेंट है फील्ड प्रैक्टिस में, और वो आपके बैग में होनी ही चाहिए। उसके सिवा आप फील्ड में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अब हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो मेडिसिन के बराबर ही इम्पॉर्टेंट है फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन जो मेडिसिन में नहीं आता है। मतलब कि जो इंजेक्टेबल है, जो ओरल पिलाने वाले लिक्विड है, जो बोलस है, जो पाउडर है। तो इन चीज़ों के अलावा जो चीज़ें आपको फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मामीटर के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये डिजिटल थर्मामीटर होना आपके पास बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना फील्ड में आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते। पशु को टेम्परेचर है या नहीं है, अगर है तो कितना है, नॉर्मल है, सब नॉर्मल है या हाइपरथर्मिया है। तो ये सब पता करने के लिए आपके पास थर्मामीटर का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी दवाइयाँ लगानी है। उसके सिवा आपके बैग में अगर आपकी बैग भरी पड़ी है इंजेक्शन से, और लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इसका टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल है, सब नॉर्मल है या फिर हाइपरथर्मिया है इस केस में, तो आप कौन सी दवाई लगाएंगे, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको बॉडी टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं निडल्स और सिरिंज की। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 50 ml, 20 ml, 10 ml, 5 ml, 2 ml, ये सभी प्रकार की सिरिंज आपके बैग में होनी चाहिए। इसी के साथ में आपके बैग में जो निडल्स है, खास करके जो 18 नंबर की 18 गॉज की आती है और 16 गॉज की आती है, ये दो निडल, और बाकी 2 ml की सिरिंज में, 10 ml की, 5 ml की सिरिंज में तो ऑलरेडी जो निडल्स होती है, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन 18 नंबर और 16 नंबर की ये दो निडल आपके बैग में होनी ही होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके बैग में कम से कम 2 अच्छे क्वालिटी के आईवी सेट होने चाहिए, और आईवी सेट के साथ साथ आपके बैग में ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसे स्कैल्फेन सेट कहते हैं या फिर एसवी सेट कहते हैं। तो ये अलग अलग नंबर की साइज़ में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे हाथ में एक आप देख रहे हैं, ये 20 नंबर का है, यानी कि 20 गॉज की नीडल है इसकी। तो ऐसे आपको 24, 23, 22, 16, 18 सभी साइज़ में मिल जाएंगे। तो अगर बहुत छोटा बच्चा है या बड़ी बकरी है तो, या काफ है, तो ऐसे में आपको आईवी लगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी आपके बैग में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फील्ड का अच्छा नॉलेज है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आप लंग का अस्कल्टेशन करना जानते हैं, हार्ट का अस्कल्टेशन करना जानते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको स्टेथोस्कोप होना बहुत ज़रूरी है। इसके आधार पर हम बहुत सारी बीमारियों का डायग्नोसिस करते हैं, और ये फील्ड में बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको इसका नॉलेज है तो।
इसके बाद हम बात करते हैं ट्यूबरकुलिन सिरिंज की, जो कि हमें सब कंजंक्टाइवल इंजेक्शन देने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि फील्ड कंडीशन में अगर कंजंक्टिवाइटिस का केस है या आई के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर हमें एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड सब कंजंक्टाइवल लगाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमें बहुत ज़रूरी है ये बैंडेज। जैसे कि आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो पशु में अगर कहीं पर गहरा घाव हो जाता है, ज़ख्म हो जाता है, तो वहाँ पर हमें बैंडेज करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके बैग में होना ही होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इस पीएच पेपर के स्ट्रिप की। तो ये पीएच पेपर की स्ट्रिप फील्ड कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसके बगैर नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि पशु के रूमेन की पीएच अल्कलाइन है या एसिडिक है और हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना है। अगर गलती से हमने एसिडिक पीएच की जगह उसका और एसिड दे दिया, या फिर जहाँ पर अल्कलाइन पीएच है वहाँ पर और सोडा बाइकार्बोनेट देने को बोल दिया, तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए अगर पीएच पेपर हमारे पास है तो हम कन्फर्मली बोल सकते हैं कि इसकी पीएच इतनी है और इसको एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। तो पीएच पेपर का होना भी आपके बैग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोव्स की। जैसे कि आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं, ये ग्लोव्स। इसके अलावा आप ये जो पन्नी के ग्लोव्स आते हैं प्लास्टिक के, इसका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमें इसको बहुत जगह यूज़ में लेना पड़ता है। जैसे कि हमें अगर पशु में कहीं पर फ्रैक्चर में प्लास्टर करना है या फिर वुंड को क्लीन करना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपके बैग में ये होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बैग में और एक ज़रूरी चीज़ है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि फ्रैक्चर के केस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ कर सकते हैं या फिर इसकी जगह आप ये जो अभी मार्केट में आया है फाइबर ग्लास बैंडेज, तो इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि ये दोनों में से आपको कौन सा यूज़ करना है। उसके बाद हम बात करते हैं सुचरिंग मटेरियल की। तो आपके पास जैसे कि सिल्क है, कॉटन है, नायलॉन है, तो ये जो नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर है, तो स्किन में जहाँ पर कहीं कट लग जाता है, घाव बन जाता है, तो वहाँ पर हमें सुचरिंग करने के लिए जो सुचरिंग मटेरियल होना चाहिए होता है, तो वहाँ पर आप नायलॉन यूज़ कर सकते हैं, सिल्क यूज़ कर सकते हैं, कॉटन यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी जगह पर कौन सा आपको यूज़ करना है, आपके पास कौन सा अवेलेबल है। उसी के साथ साथ हमें जहाँ पर एब्जॉर्बेबल सूचर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हमें एब्जॉर्बेबल सूचर में या तो कैटगट यूज़ करना होता है या वाइक्रिल यूज़ करना होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये हमें जब बहुत ज़्यादा गहरा घाव है, अंदर हमें मसल सूचर करना है या फिर कहीं हॉलो ऑर्गन्स में सूचरिंग करनी है, तो वहाँ पर हम ऐसे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर जैसे कि नायलॉन है, सिल्क है, इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हमें या तो कैटगट या फिर वाइक्रिल यूज़ करना है। तो वो बहुत अलग-अलग साइज़ में मिलते हैं, जैसे कि 30, 40, 20। तो आप आपको जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप अपने पास ये एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल रख सकते हैं, जैसे कि कैटगट हो या फिर वाइक्रिल हो। इसके बाद हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है वो है सर्जिकल ब्लेड्स। तो जैसे कि आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 22 नंबर का सर्जिकल ब्लेड है और दूसरा ये 11 नंबर का सर्जिकल ब्लेड है। तो हमें सबसे ज़्यादा फील्ड कंडीशन में इन दो ब्लेड की ही ज़रूरत पड़ती है, एक 22 नंबर और एक 11 नंबर।
तो इसके लिए हमें 2 का स्कालपेल भी होनी चाहिए, जिसे बीपे हैंडल भी कहते हैं। तो वो 3 नंबर और 4 नंबर दोनों अलग-अलग भी मिलते हैं और दोनों कंबाइन में भी मिलते हैं। तो अगर कंबाइन हम लेते हैं 3 नंबर 4 नंबर, तो उसमें ये दोनों भी ब्लेड फिट बैठ जाएंगे। या फिर अगर अलग-अलग लेते हैं तो उसका अलग-अलग 11 नंबर के लिए 3 नंबर का बीप हैंडल यूज़ करना होगा और 22 नंबर के लिए 4 नंबर का बीप हैंडल हमें यूज़ करना होगा। तो 11 नंबर ब्लेड का जो यूज़ है वो खास करके पटियाला डेस्मोटॉमी के लिए किया जाता है। और वैसे तो उसके बहुत सारे यूजेस है। 11 नंबर और जो 22 नंबर है, दोनों भी हमें कहीं अगर इंसिजन लेना है या फिर कहीं पर पूँछ का एम्पुटेशन करना है, पूँछ काटनी है, या कहीं फिर सुचरिंग करते वक्त हमें इसकी कटिंग के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी मेडिकेटेड कॉटन की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये कॉटन का बंडल होना भी आपके पास बैग में बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वुंड में उसके क्लीनिंग में ज़रूरत पड़ती है, अगर कान में कहीं इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर क्लीनिंग में हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी बहुत ज़्यादा फील्ड में हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसको साफ़ करने के लिए। तो इसके साथ साथ हमें, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये भी कान की सफाई के लिए, या फिर ऐसा कोई जख्म है जहाँ पर नेक्रोसिस हो रहा हो, तो वे उस जख्म को क्लीन करने के लिए हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। साथ में आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसको भी आपको साथ में रखना होगा। एज ए एंटीसेप्टिक लोशन के तौर पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं पानी में मिलाकर। इसके साथ साथ हम, ये जैसा कि मेरे आप हाथ में देख रहे हैं, ये टिंचर बेंजोइन है। तो जैसे कि बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि जो बैल होते हैं खास करके, तो उनके सींग के ऊपर का जो घोल होता है वो पूरी तरह से निकल जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर हम टिंचर बेंजोइन से वहाँ पर ड्रेसिंग कर देते हैं, एक बार कॉटन पे डाल के वहाँ पर ड्रेसिंग कर देते हैं, तो उसको दोबारा खोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। उसको सिर्फ हमें 5 दिन तक लगातार एंटीबायोटिक लगाना है, 3 दिन तक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो नॉन स्टेरॉयड होते हैं वो लगाने होते हैं। तो ये पूरा ज़ख्म भरने तक वहाँ पर सींग जो है वो पहली कंडीशन में आने तक, यानी कि पूरा ठीक होने तक हमें उसको दोबारा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार टिंचर बेंजोइन डालकर उसको ड्रेसिंग कर दी तो वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगा। टिंचर बेंजोइन के साथ साथ आप पोविडिन आयोडीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पोविडिन आयोडीन जो फ्रेश वुंड है या फिर अदर कहीं इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन में भी आप उसको क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। या कुछ अगर आपकी छोटी मोटी सर्जरी करनी है तो वहाँ पर भी पहले आप इसको अच्छे से साफ करने के लिए एज ए एंटीसेप्टिक इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके बैग में जो होना चाहिए वो है एक मायो सीजर। जैसे कि मायो सीजर 2 टाइप के आते हैं, एक स्ट्रेट मायो सीजर, एक कर्व मायो सीजर। तो आपके पास अगर कोई भी एक मायो सीजर आप रख सकते हैं, जहाँ पर मसल्स को या फिर जो स्किन को जहाँ पर हमें काटना होता है, तो मायो सीजर का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। साथ ही में आपको आर्टरी फोर्सेप और निडल होल्डर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो निडल होल्डर को सुचरिंग करते वक्त निडल पकड़ने के लिए निडल होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर निडल यूजर होल्डर का हमें यूज़ करना है। साथ ही में जो आर्टरी फोर्सेप है, कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो उस वेसल को हम आर्टरी फोर्सेप के द्वारा दबाकर लॉक कर कर रख सकते हैं, तो वहाँ पर ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। साथ में सुचरिंग के लिए टिश्यूज़ को, मसल्स को पकड़ने के लिए भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक सादा सीज़र भी रखना है, जो कि आपको ड्रेसिंग करते हुए बैंडेज को, कॉटन को कट करने में या फिर कहीं पर
वुंड है वहाँ क्लीनिंग करने के लिए, जो हम बालों को ट्रिम करते हैं, तो उसके लिए भी एक अलग से आपके पास सीज़र होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें थी जो आपके बैग में होनी चाहिए। ये चीज़ें आपके बैग में मेडिसिन के अलावा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।